नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। श्री माली ब्राह्मण समाज का दीपावली स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। श्री माली ब्राह्मण समाज नंदनवन प्रखंड द्वारा दीपावली स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का शनिवार को आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज की चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए नंद किशोर और हिमांशु ओझा ने बताया कि श्री माली ब्राह्मण समाज नंदनवन प्रखंड जोधपुर संस्था द्वारा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में निवासरत श्री माली बंधुओं का दीपावली स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम शनिवार को शाम सीता महल हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर गणपतलाल दवे और विशिष्ट अतिथि महेंद्र बोहरा, अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री माली ब्राह्मण समाज पुष्कर ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में चिकित्सा, प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा हासिल करने वाले प्रतिभावान बालक बालिकाओं को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर प्रोफेसर डॉक्टर गणपतलाल दवे, महेंद्र बोहरा, प्रोफेसर डॉक्टर रमन दवे, प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा दवे, डॉक्टर विक्रमादित्य दवे एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आरएएस परीक्षा में 476वीं रैंक प्राप्त करने वाले खुशपेंद्र दवे को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कांतिलाल ओझा, रमेश घोष, सुनील त्रिवेदी, एसआर व्यास, घनश्याम द्विवेदी, नरेंद्र राज बोहरा, नितेश दवे, राजेश श्री माली, संगीता दवे, लीला ओझा एवं संतोष दवे अन्य विशेष आमंत्रित अतिथियों के रूप में उपस्थित रहे। समाज अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी श्री माली ने कार्यक्रम के भामाशाह प्रोफेसर डॉक्टर गणपतलाल दवे और सभी श्री माली ब्राह्मण बंधुओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। माइक संचालन प्रदीप व्यास ने किया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जी सर, आज हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि चौपासी हाउसिंग बोर्ड श्री माली ब्राह्मण समाज नंदनवन प्रखंड, जिसका कि एरिया प्रताप नगर, पूर्व का तालाब, कमला नगर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड का संपूर्ण क्षेत्र चौपासी उसके अंडर में आता है। उन सभी के निवासियों का दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम भी है और साथ ही साथ प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह झलक रहा है। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक प्रोफेसर डॉक्टर जी दवे और मुख्य विशिष्ट अतिथि श्री महेंद्र कुमार जी द्वारा, जो कि अभी हाल ही में पुष्कर संस्था से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मैं हमारे यहाँ पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने हमको एक हमारा मनोबल बढ़ाया। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। समाज के कितने छात्र छात्राओं को इसमें सम्मानित किया गया? समाज के लगभग 27 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। इसमें चिकित्सा क्षेत्र में भी है, इंजीनियरिंग में जिनका चयन भी हुआ है, एडमिशन भी हुआ है। कुछ बच्चे जो कि आरएस में चयनित भी हुए, उनकी रैंक आई है। श्री लक्ष्य दवे महेश कुमार की दवे, आपने शुरू से ही स्कूल में पढ़ा। आप महेश कुमार की दवे साहब जीवन कार्यक्रम के सदस्य हैं। मेरे पास उनका शुक्र है और बहुत बुरा पढ़ाई से लेकर हर चीज में पहुंचे, ऐसी शुभकामना है। सुपुत्री मनीष कुमार की दवे और सुपुत्री आदरणीय भक्ति राम की दवे की सुपुत्री है और आपने अभी 12th साइंस बहुत बहुत धन्यवाद। स्टाफ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और इतना अच्छा सर्जरी के अंदर बहुत अच्छी महारत हासिल कर चुके हैं। आपकी सेवाएं सर समाज को मिले, आपके पास बैठने के तुरंत बाद 1 महीने के बाद एमओ में सेलेक्ट होकर अभी महामंत्री गए और आपका सिलेक्शन नीट पीजी में भी हो चुका है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरी बड़ी बच्ची है, ये मेरी बड़ी बच्ची है जिसने आरएस अभी मैं डॉक्टर रौनक व्यास, डॉक्टर श्री पीजी लड़की है और बहुत होनहार परिवार से पढ़ा रहे हैं।
सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर GL दवे साहब, विशिष्ट अतिथि जोधपुर श्रीमाली ब्राह्मण समाज व अखिल भारतीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज पुष्कर के अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र जी बोरा, पधारे हुए सभी अतिथिगण और सभी प्रतिभागी बच्चों, सभी को आप प्रधान इस बात में हार्दिक आप लोगों को आभार और स्वागत है। श्रीमान प्रोफेसर डॉक्टर GL दवे साहब ने एक हमारे छोटे से आग्रह पे उन्होंने तुरंत आगे आकर के और समाज सेवा में और बच्चों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने तुरंत जो है एक अच्छी बहुत बड़ी राशि जो है सेवा के रूप में हमारे समाज को दी है। उस बात के लिए हम सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ऐसे भामाशाहों की हमारे समाज में आवश्यकता है और हम सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे हम कुछ भी हो, समाज के लिए हम जो भी होता है हम अपनी तरफ से तैयार रहते हैं। और आज के विशिष्ट अतिथि श्री महेंद्र जी बोरा, जो कि अभी उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना जो चुनाव में पुष्कर संस्था के चुनाव में और उनको लोगों ने बहुत सहारा है और वो जीत कर आए हैं। इस बात की हम हार्दिक बधाई भी देते हैं उनको और उम्मीद करते हैं वो आने वाले समय में समाज के लिए और भी उस तरह से और भी ऐसे विकास के कार्य करेंगे ऐसे समाज की तरफ से समाज की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मेरे समाज के सारे और बच्चे जो कार्यक्रम में के रूप में उपस्थित हुए, ये सबको हमारे का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज के शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर GL दवे साहब, रमन जी दवे साहब, मनीषा जी, विक्रमादित्य जी और सामने बैठे मेरे पिता जो ये बुजुर्ग मातृशक्ति युवा साहब, समाज ने बहुत बड़ा आशीर्वाद इस बच्चे को, आपके बच्चे को दिया है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ इस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसा कि जिस बहुमत से आशीर्वाद आप सबने दिया है, उसी बहुमत से विकास की एक नई दिशा पुष्कर में प्रारंभ की जाएगी, जिसके सभी आप लोग साथी और सत्य से कंधा मिलाकर साथ देंगे। मैं आप लोगों को इतना जरूर विश्वास दिला देता हूँ, अगले मेले से पहले, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, अगले मेले से पहले एक भवन बिल्कुल नया सुव्यवस्थित तैयार करके समाज के सामने और उसमें आप सभी के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। और मुझे उम्मीद है जैसा आप लोगों का सहयोग जोधपुर में मिला है, वैसा भी पुष्कर में जरूर आप लोगों का सहयोग मिलेगा। मैं ज्यादा बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सबसे निवेदन भी करूंगा। मैंने 21,000 पुष्कर संस्था के सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, घर के प्रत्येक मेंबर को पुष्कर संस्था के सदस्य बनाए, जिससे उसको अपने राष्ट्रीय स्वरूप दे सके। क्योंकि आज एक कहते हैं अखिल भारतीय संस्था मेंबर कितने के 7,000, अच्छा नहीं लगता है। मैंने 21,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है, उसमें आप सभी के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। और महालक्ष्मी माता की जय।
बहनों, श्री शिवाली समाज जोधपुर में 1992 में 1992 में रजत एक समारोह किया था। उसमें उस समय एक स्मारिका निकाली थी, उसका नाम था रजत दशमी। उस समय अध्यक्ष मांगीलाल जी ओझा थे। उन्होंने उस स्मारिका में श्री चिरंजीलाल जी भट्ट के बारे में, उसमें मांगीलाल जी ओझा भी मेरे ख्याल में सचिव नदी थे, तो उन्होंने जो चिरंजीलाल जी भट्ट के बारे में तो शब्द व्यक्त किए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्रीमाली चिरंजीलाल जी भट्ट मेरे फादर थे। वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों के उद्भुत विद्वान। चिरंजीलाल जी भट्ट 1974 में डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे, आज से 50 साल पहले। जो भी हो, तो आप सोच सकते हो कि वो किस किस्म का विद्वान था। अब जो बुधवाद होगी अब मैं बताता हूँ मांगीलाल जी शिरमाली जी जो क्या लिखा है वो बताऊँ। हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत तीनों विषय के विद्वान थे। शिक्षा विभाग में उप निदेशक पद से 1974 में रिटायर हो चुके थे। समाज सेवा ही आपका चिंतन रहा, समाज सेवा ही आपका चिंतन रहा। प्राचीन संस्कृत काव्यों की रक्षा हेतु आपने अनेक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रोत्साहन दिया। नई पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने अनेक पुस्तकों का वितरण किया। शिक्षा देना आपका घेरा, आपका योग वशिष्ठ का सार प्रकाशित हो चुका। उसके अलावा उन्होंने रमण गीता और आत्मानुसंधान भाष्य का भी अनुवाद हिंदी में किया। तो इस तरह से इनका पूरा जो भाव था वो शिक्षा के प्रति और समाज के प्रति समर्पित था। ये बहुत दयालु थे, प्रत्येक की सेवा करते थे। तो मुझे